Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes of the series, we are going to discuss the topic goods as collateral. तो आप अपने गुड्स को भी, अगर मेरा बिजनेस है और मेरा जो गुड्स पड़े हैं, स्टॉक पड़ा है, उसको गिरवी रख के भी मैं लोन ले सकती हूँ। मैं उन्हें प्लेज भी कर सकती हूँ। प्लेज में जो पोजेशन है वो लेंडर के पास चली जाएगी। मैं हाइपोथिकेशन भी कर सकती हूँ, जहां पे पोजेशन मेरे ही पास रहेगी। कभी भी बैंक आपको लोन इसलिए नहीं देगा कि आप बैंक से पैसा उठाओ स्टॉक के अगेंस्ट और स्पेकुलेशन करो, या आप ज्यादा ज्यादा स्टॉक और इकट्ठा कर सको, होर्डिंग कर सको। जेन्युइन ट्रेड के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं अपने गुड्स को गिरवी रख के लोन ले सकती हूँ। अब गुड्स की जब वैल्यूएशन होगी, तो देखो, जो गुड्स है, जो स्टॉक है, उसके दो प्राइस हो सकते हैं। एक कॉस्ट प्राइस, एक उसका सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस हो सकता है। इनमें से किसके बेसिस पे लोन मिलेगा? तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से जो कम होगा, मार्केट प्राइस अगर कम है तो उसके बेसिस पे, कॉस्ट प्राइस अगर कम है तो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि लोन किस वैल्यूएशन पे देना है। ठीक है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, जो उसके कागज हैं जो ओनरशिप प्रूव करते हैं, तो आप प्लेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और ऑल्दो दे अपेयर टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर नॉट। जो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कागज होते हैं, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं। अब टाइटल टू गुड्स क्या हो सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउसर कीपर सर्टिफिकेट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट्स, डिलीवरी ऑर्डर्स, ये सब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू प्लेज क्रिएट किया जा सकता है। और ये भी जानना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एक चीज होती है, कुछ सिर्फ गुड्स की एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो सिर्फ ये साबित करते हैं कि गुड्स है। जैसे वेयर हाउस कीपर की जो नॉन ट्रांसफरेबल रिसीट होती है ना, ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड्स होती है कि हाँ, वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं। वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स नहीं हो जाता। ये आपको क्लैरिटी रखनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैं, जिनको यूज करके आप प्लेज या हाइपोथिकेशन करते टाइम वो काम आता है। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रस्ट रिसीट का। मान लो मैंने अपना स्टॉक गिरवी रख के बैंक से लोन ले लिया। मैंने स्टॉक गिरवी रखे, बैंक से लोन ले लिया। अब स्टॉक कहाँ पे है? बैंक के पास है, क्योंकि प्लेज क्रिएट हो चुकी है। बैंक के पास स्टॉक चला गया। अब यहाँ पे मान लो कि बैंक के लिए भी उनको हैंडल करना मुश्किल और मुझे स्टॉक की जरूरत भी है, तो मैं बैंक को एक ट्रस्ट रिसीट दे दूंगी, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, जो ये स्टेट करेगा कि चाहे फिजिकल पोजेशन मेरे पास ट्रांसफर हो गई है, लेकिन वो सामान मैंने बैंक के या लेंडर के ट्रस्ट में रखा हुआ है। ठीक है। अंडर दिस अरेंजमेंट, लेंडर रिटेन्स टाइटल टू द अंडरलाइंग एसेट्स अंटिल द बोरोवर पेज बैक। जब तक मैं पे बैक नहीं करूंगी, बैंक का उस पर इंटरेस्ट क्रिएटेड रहेगा। इसमें सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि कल मान लो मैंने लोन पे डिफॉल्ट कर दिया और मेरी कंपनी जो है, जिसका वो स्टॉक था, वो भी लिक्विडेट हो रही है। तो लिक्विडेट जब होती है, तो लिक्विडेटर आके सारी चीजें अपने कब्जे में कर लेते हैं और उनको बेच के सबका पैसा वापस करता है। इस केस में जिस स्टॉक की ट्रस्ट रिसीट मैंने बैंक को दे रखी है, उस स्टॉक को लिक्विडेटर नहीं छेड़ सकता। उस पे सिर्फ बैंक का हक होगा, क्योंकि मैंने बैंक को ट्रस्ट रिसीट दी है, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो ये स्टेट करेगा कि चाहे सामान मेरे पास पड़ा था, लेकिन बैंक के ट्रस्ट में मेरे पास पड़ा था। तो एसेट बेस्ड लेंडिंग करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं एक्सपेंसिव गुड्स के, वहां पे बैंक, रादर देन कि बैंक सब कुछ हैंडल करे, बैंक पोजेशन दे देगा और ट्रस्ट रिसीट ले लेगा। तो ये भी एक बढ़िया तरीका होता है गुड्स के अगेंस्ट लोन लेने के लिए। ट्रस्ट रिसीट भी यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग एन एडवांस अगेंस्ट गुड्स? स्पेकुलेशन, होल्डिंग पर्पस, जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शंस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो अगर आपको गुड्स के अगेंस्ट लोन चाहिए तो जेन्युइन ट्रेड एक्टिविटीज के लिए मिलेगा, स्पेकुलेशन या होल्डिंग पर्पस के लिए नहीं मिलेगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टिपिकली कंडक्टेड? तो मैंने क्या बोला था, कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से जो कम होता है, उसके बेसिस पे स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।